हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सक्सेस में। तो आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार दुकानदार हम लोग को बेवकूफ यानी हम लोग को उल्लू बनाते हैं। तो आइए समझेंगे इसी के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे एक्सप्लेन मार्केटिंग क्लेवर यानी बाजार की जो चालाकी होती है उसे हम लोग विस्तार रूप से समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार दुकानदार अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी से हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो अक्सर मोबाइल पर ऐसा दिखाया जाता है, अक्सर मोबाइल पर ऐसा दिखाया जाता है, दिखाया जाता है, जाता है कि पहले एमआरपी पर पहले एमआरपी पर एमआरपी से डिस्काउंट पहले एमआरपी से डिस्काउंट डिस्काउंट दिया दिया फिर उसी कीमत पर फिर उसी कीमत पर कीमत कीमत पर दोबारा डिस्काउंट दोबारा डिस्काउंट डिस्काउंट दे दिया दे दिया लेकिन इसमें लेकिन इसमें लेकिन इसमें एमआरपी कम नहीं होती है, एमआरपी कम नहीं होती है। यह ज्यादातर ज्यादातर मार्केटिंग 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 की चालाकी होती है। तो जैसा कि अक्सर मोबाइल पर ऐसा दिखाया जाता है कि पहले एमआरपी से डिस्काउंट दिया फिर उसी कीमत पर मोबाइल से दोबारा डिस्काउंट दे दिया, लेकिन इसमें एमआरपी कम नहीं होती है। यह ज्यादातर मार्केटिंग की चालाकी होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कई दुकानदार ऐसे होते हैं, हम लोग ज्यादा जैसे करने लगते हैं कि थोड़ा इसमें और डिस्काउंट दे दीजिए और थोड़ा बढ़ाकर डिस्काउंट यानी हम लोग को छूट थोड़ा बढ़ाकर चाहिए। तो वह बस दिखावे के लिए ऐसा करते हैं कि हमने आपको इतना डिस्काउंट दे दिया, जिससे हम लोग खुश हो जाते हैं और वह लेकर सामान वहां से लेकर हम लोग चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं होता है क्योंकि यह दुकानदार की चालाकी होती है। तो इसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि दुकानदार कैसे बेवकूफ बनाते हैं। मान लो मोबाइल की एमआरपी मान लो मान लो मोबाइल मोबाइल की एमआरपी मान लो मोबाइल की एमआरपी 10,000 है
10,000 रुपए है। पहले 20% डिस्काउंट, पहले 20% डिस्काउंट दिया गया तो कीमत 8,000 रुपए। अब उसी 8,000 पर फिर 10% डिस्काउंट दे दिया, फिर 10% डिस्काउंट दिया गया तो कीमत हुई 7200 रुपए हुआ। अब लोग सोचेंगे, मान लो मोबाइल आपने खरीदने, मतलब मोबाइल के शॉप पर आप लोग गए और वहां से एक मोबाइल खरीदा जिसका मार्क प्राइस यानी MRP 10,000 रुपए है। पहले उस पे दुकानदार ने 20% आपको छूट दिया, फिर आप लोग बोलते हैं कि हमको थोड़ा और डिस्काउंट दे दीजिए, तो उसके बाद दुकानदार ने ग्राहक को 20% डिस्काउंट देने के बाद वह आप लोगों को जितना आया 20% डिस्काउंट करने के बाद कीमत 8,000 रुपए। 8,000 रुपए। अब उसी 8,000 पर 10% डिस्काउंट दिया गया तो कीमत 7200 रुपए हुई। अब लोग सोचते हैं कि 20 प्लस, अब लोग यहाँ पर सोचेंगे कि दुकानदार ने तो हमको 20% प्लस 10% एक्स्ट्रा यानी 30% डिस्काउंट दिया। अगर हम लोग देखें इस हिसाब से, अगर हम लोग देखेंगे तो 7200 का जो 8,000 में अगर उसने अगर 10% और डिस्काउंट किया तो 7200 में मार्क आया, यानी 30% के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 28% ही आया। 7200 28% ही आया, यानी 2% हम लोग को बेवकूफ बनाया गया। अब यहाँ पर 7200 MRP का 28% होगा। इसमें हम लोग सवाल पूरा नहीं कर रहे हैं, बस समझा रहे हैं आप लोग को। अगले वीडियो में हमने YouTube पर वीडियो बनाकर चढ़ाया है, उस पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जो भी है सब हमने बनाकर चढ़ाया, तो उस पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो उसने 7200 का 28% ही हुआ। लोग सोचते हैं कि हमको 20 प्लस 10 यानी 30% डिस्काउंट दे दिया, तो यह गलत, यह बस एक दिखावे के लिए होता है कि हमने आपको, अगर MRP जो है 10,000 है, 20% पहले डिस्काउंट कर दिया, उसके बाद अगर 20% करने के बाद अगर जितना MRP यानी आ रहा है 20% डिस्काउंट, 10,000 में से 20% डिस्काउंट करने में जितना MRP आ रहा है, फिर उसी MRP पर उसे 10% डिस्काउंट करने से MRP कम नहीं होती है। यही ज्यादातर मार्केटिंग की क्या होती है, चालाकी होती है।
लेकिन असल में 10,000 का 7200 रुपए तक ही कीमत गिरी, यानी कुल डिस्काउंट 28% ही हुआ, 30% नहीं हुआ। इसलिए याद रखो, इसलिए आप लोग याद रखिए, डिस्काउंट पर डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट पर डिस्काउंट जोड़कर नहीं, जोड़कर नहीं, जोड़कर नहीं, बची हुई एमआरपी, बची हुई, बची हुई कीमत, कीमत पर लगता है। आप लोग को हमेशा ज्ञात होना चाहिए कि डिस्काउंट पर डिस्काउंट जोड़कर नहीं, बची हुई कीमत पर लगता है। यानी मोबाइल सब लोग या कैलकुलेट से कर देते हैं, 10,000 माइनस 20%, फिर उसी में 20% के आगे प्लस 10% और दिखाते हैं, तो यह डिस्काउंट नहीं हुआ। यह ज्यादातर मार्केटिंग की चालाकी होती है, इस प्रकार डिस्काउंट नहीं किया जाता है। तो डिस्काउंट पर डिस्काउंट जोड़कर नहीं, बची हुई कीमत पर लगता है। यानी 10,000 में से अगर दुकानदार 20% डिस्काउंट किया और 8,000 आया, फिर उसके बाद उसको इक्वल करके यानी बराबर करके फिर उसमें अगर 10% माइनस करे तब जाकर वह सही होगा। यानी वह 30% पूरा डिस्काउंट दिया। अगर वह उसमें प्लस कर कर 10% आपको और डिस्काउंट दे रहा है, यानी वह आपसे चालाकी कर रहा है। तो यह आप लोग को ध्यान रखना है, इसे याद रखो। और अब देखेंगे कि मार्केटिंग कैसी होती है, मार्केटों में मार्केटिंग कैसे होती है। तो ये मार्केटिंग की चालाकी आप लोग को समझ में आ गया। अब देखते हैं कि मार्केटिंग कैसी होती है। मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है। तो साधारण भाषा में, साधारण, साधारण भाषा में, भाषा में, साधारण भाषा में मार्केटिंग में कंपनियां, मार्केटिंग, मार्केटिंग में कंपनियां, कंपनियां, मार्केटिंग में कंपनियां और दुकानदार, और दुकानदार दार ग्राहक का ध्यान खींचने के लिए, ग्राहक, ग्राहक का ध्यान खींचने के लिए, ध्यान खींचने के तरीके अपनाते हैं, ध्यान खींचने के तरीके अपनाते हैं, अपनाते हैं, ताकि सामान, सामान ज्यादा बिके, बिके। मार्केटिंग कैसे होती है, तो साधारण भाषा में मार्केटिंग में कंपनियां और दुकानदार ग्राहक का ध्यान खींचने के लिए तरीके अपनाते हैं। मार्केटिंग में जो होता है, कंपनियां यानी जो होती है फैक्ट्रियां, और ये जो दुकानदार वाले होते हैं,
मार्केट यानी बाजार में जो दुकानदार अपना दुकान खोले होते हैं उन लोगों का तरीका होता है ग्राहक को अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि ज्यादातर अगर ग्राहक उनके अधिक दुकान पर जाएंगे तो उनका अधिक सामान बिकेगा, जिस वजह से उन लोगों को भारी लाभ होगा। इसलिए दुकानदार ग्राहक का ध्यान खींचने के तरीके अपनाते हैं। तो किस प्रकार के तरीके अपनाते हैं, तो आज मैं आप सभी लोगों को यह सब पूरा फुल जानकारी दूंगा कि किस प्रकार दुकानदार ग्राहकों का ध्यान खींचने के तरीके अपनाते हैं ताकि उनका ज्यादा सामान बिके। तो पहला कौन सा तरीका अपनाते हैं, तो पहला होता है डिस्काउंट दिखाना। डिस्काउंट दिखाने की चाल, दिखाने की चाल। पहला होता है डिस्काउंट दिखाने की चाल। सेम जो मैंने आपको पहले बताया है उसी प्रकार यह डिस्काउंट दिखाते हैं और कैलकुलेट यानी मोबाइल से इसी प्रकार कैलकुलेट करते हैं, जिससे उनको आप लोगों को तो लगेगा कि यह बहुत ज्यादा हमको छूट दे रहे हैं, लेकिन किंतु असल में ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है कि ग्राहकों को वह बेवकूफ बनाते हैं, यानी सीधी सी भाषा में कहें तो वह ग्राहकों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव यानी आकर्षित करते हैं और अपना सामान बिकवाते हैं, इसलिए वह डिस्काउंट दिखाने की चाल करते हैं। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि डिस्काउंट इसी प्रकार किया जाता है और इस प्रकार डिस्काउंट करने से हम लोग को तो लगेगा कि इन्होंने डिस्काउंट बहुत ही ज्यादा हम लोग को यानी छूट दे दिया है। इस प्रकार हम लोग इस चाल में आकर हम लोग फंस जाते हैं। और दूसरा तरीका क्या अपनाते हैं, पहले बड़ी एमआरपी दिखाते हैं। पहले तो डिस्काउंट दिखाने की चाल करते हैं, फिर पहले बड़ी एमआरपी दिखाते हैं। पहले बड़ी एमआरपी दिखाते हैं, फिर कहते हैं 50% ऑफ, 50% ऑफ, एक्स्ट्रा 50% ऑफ। पहले तो ये डिस्काउंट दिखाने की चाल करते हैं और दूसरा पहले बड़ी एमआरपी दिखाते हैं, फिर उस पे आप लोग को करते हैं। फिर तीसरा होता है कि फिर कहते हैं 50% ऑफ और एक्स्ट्रा 50% ऑफ। असली तो यहीं पर है 50%। कहीं पर भी आप लोग दुकानदार या गली चौराहे नुक्कड़ पर देखते होंगे, बैनर पोस्टर लगा हुआ होता है जिस पर लिखा होता है 50% ऑफ, बड़े बिग बोल्ड करके लिखा होता है बड़े अक्षरों में 50% ऑफ, एक्स्ट्रा 50% ऑफ। ये लिखा होता है बोर्डों पर और पोस्टरों पर। असल में डिस्काउंट एक के बाद एक लगता है, यानी जो आपको मैंने पहले बताया यह प्रक्रिया, इसी प्रकार यह दिखावा करते हैं। असल में डिस्काउंट एक के बाद एक लगता है, एक के बाद एक लगता है, जोड़कर नहीं। इससे ग्राहक को लगता है कि बहुत सस्ता मिल रहा है। जोड़कर नहीं, जोड़कर
जोड़कर नहीं, यानी इस प्रकार डिस्काउंट करते हैं। मान लीजिए कैलकुलेट में आपको इस प्रकार दिखाएंगे, देखिए ऐसे 10,000 माइनस 20% प्लस 10%। आप लोग सोचेंगे कि ये तो इसमें जुड़ गया, इसके बाद माइनस 30% होगा, लेकिन इस प्रकार नहीं होता है। किस प्रकार होता है? तो 10,000 माइनस 30%, यानी पहले ही जोड़कर अगर करेंगे तो यह सही होगा। अगर आपने बाद में जोड़कर यानी मोबाइल में 20, अब इसके आगे जितना आप लोग जोड़ते जाएंगे यह बस एमआरपी कम नहीं होगा, बस वो दिखावे के लिए होता है। आपका जो मार्क प्राइस होता है यानी एमआरपी जो लिखा रहता है किसी भी वस्तु यानी किसी भी चीज पर लिखा होता है वह कम नहीं होता है। बस आप लोग को यह भ्रमित करने के लिए है कि आपको 30%, 40%, 60% डिस्काउंट दिया गया है, जिससे आप लोग को पता नहीं चलता है। इससे ग्राहक को लगता है कि बहुत सस्ता मिल रहा है। ग्राहक को क्या लगता है इससे? कि बहुत ही सस्ता मिल रहा है। लिमिटेड टाइम ऑफर, लिमिटेड टाइम ऑफर क्या क्या से तरीके अपनाते हैं? पहला तो आपको हम बता दें, डिस्काउंट दिखाने की चाल करते हैं। पहले बड़ी एमआरपी दिखाते हैं, फिर कहते हैं 50% ऑफ, एक्स्ट्रा 50% ऑफ। तो हम आपको बता दें कि इस प्रकार वह डिस्काउंट करते हैं, जिससे उनको ही लाभ होता है। आपको एक दिखावे की प्रक्रिया करते हैं, जिससे आपको लगता है कि बहुत सस्ता मिल रहा है। दूसरा है लिमिटेड टाइम ऑफर, यानी सीमित समय तक। दूसरा है लिमिटेड टाइम ऑफर। लिमिटेड टाइम ऑफर लिखा होता है बैनर पर, बैनर या पोस्टर पर लिखा होता है लिखा होता है ओनली टुडे, बाकी यानी आपके पास लिमिटेड टाइम यानी सीमित समय तक बैनर या पोस्टर पर, गली चौराहा नुक्कड़ जो भी हो उस पर टांग देते हैं, यानी उसको चिपका देते हैं। उस पे लिखा होता है, उस बैनर पर लिखा होता है ओनली टुडे, यानी आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, इसके बाद ऑफर जो होगा वह खत्म हो जाएगा। ग्राहक क्या होता है? डर जाता है। ग्राहक डर जाता है कि मौका निकल न जाए, जल्दी में खरीद लेता है। क्या करता है ग्राहक यह सोचता है कि मेरे पास तो सिर्फ 2 दिन ही बचे हुए हैं, चलो हम लोग जल्दी से ऑफर को, अपॉर्चुनिटीज यानी इसे हम लोग जल्दी से अपने पास यानी खरीद लेते हैं। ग्राहक डर जाता है कि मौका निकल न जाए, यानी 2 दिन अगर गया तो हमको वह डिस्काउंट यानी छूट नहीं मिलेगा। जिस प्रकार वह हड़बड़ी यानी जल्दी में खरीद लेता है, तो इस प्रकार दुकानदार करते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर भी दिखाते हैं। और उसके बाद होता है ओनली, तीसरा होता है ओनली टू लेफ्ट इन स्टॉक, ऐसा दिखाया जाता है कि सामान बहुत कम बचा है।
ग्राहक सोचते हैं अभी नहीं लिया तो नहीं मिलेगा। ऐसा बैनर या पोस्टर पर या सड़क पर या सड़क यानी सड़क के बगल में यानी किसी भी पोस्टर या बैनर पर चिपका दिया जाता है। ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, यानी ऐसा दिखाया जाता है कि सामान जो है हमारे पास बहुत कम बचा है। ग्राहक सोचता है अभी नहीं लिया तो फिर बाद में मुझे नहीं मिल पाएगा। जिस प्रकार वह सामान को परचेजिंग यानी उसे खरीद लेता है, बाई कर लेता है। और चौथा होता है फ्री ऑफर वाली चाल। फ्री प्लस ऑफर वाली चाल क्या होती है, आज हम आप लोगों को सब चालों के बारे में बताएंगे। तो होता है फ्री प्लस ऑफर, ऑफर वाली चाल। ऑफर वाली चाल यानी मोबाइल के साथ फ्री कवर, फ्री ईयरफोन। बहुत से एडो में आपने देखा होगा, जैसे एड वेड आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल के साथ फ्री कवर, फ्री ईयरफोन मिलते हैं। असल में उसकी कीमत जो होती है पहले से जोड़ दी जाती है। उस मोबाइल और कवर और जो होता है ईयरफोन यानी जो आप लोग खरीदते हैं उसका जो होता है कीमत पहले से ही जोड़ दिया जाता है। फ्री लगने से मन बन जाता है, इसलिए ग्राहक परचेजिंग कर लेता है। पांचवा होता है कंपैरिजन, यानी दिखाना या दिखावा करना। पांचवा होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन, कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब होता है दिखाना, दिखाना या दिखावा करना। दिखावा होता है दिखावा या दिखावा करना। तो पांचवा हम जो होते हैं दुकानदार, उन लोग की पांचवा चाल होता है कंपैरिजन, यानी MRP 20,000 इंटू टूडे 9,099 रुपए, यानी बड़ा फर्क देखकर दिमाग मान लेता है कि डील बहुत सस्ती है, यानी बहुत सस्ती और अच्छी है। कंपैरिजन आपके दिमाग से कंपैरिजन करवाते हैं कि आज तो इतना MRP है लेकिन 2 दिन के बाद 9,000, आज 20,000 MRP है। पहले 20,000 MRP यानी पहले 20,000 रुपए का बिकता था और आज 9,999 यानी का मिल रहा है। यानी बड़ा फर्क दिखाकर दिमाग मान लेता है कि डील बहुत ही अच्छी है। यानी 9,999 रुपए जो होता है उससे भी कम, अधिक यानी उससे भी कम का जो होता है वह सामान या कोई भी वस्तु कम का होता है। जिससे आप लोग को बस एक कंपैरिजन के तौर पर दिखाना यानी दिखावा दुकानदार करवाते हैं। आप लोग के माइंड से आप लोग को कंपैरिजन करवाते हैं कि 20,000 रुपए था, अब इसका दाम घट गया तो हम लोग को इसको खरीद लेना चाहिए। और इसके बाद ग्राहक जाता है फौरन और अपना जो होता है परचेजिंग कर लेता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या होता है, तो मार्केटिंग का मतलब ग्राहक को बेवकूफ बनाना होता है। मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, मार्केटिंग का मतलब, मार्केटिंग का मतलब, मार्केटिंग का मतलब ग्राहक को बेवकूफ बनाना नहीं, ग्राहक को बेवकूफ को बनाना नहीं, बल्कि चीज को
बल्कि चीज को ऐसे पेश करना, ऐसे पेश करना कि वह ज्यादा बिक सके। इसलिए खरीदने से पहले मार्केटिंग का मतलब यानी पूरा जो है इसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन यानी इसका निष्कर्ष क्या है। मार्केटिंग का मतलब ग्राहक को बेवकूफ बनाना नहीं, बल्कि चीजों को खरीदने ऐसे पेश करना कि ग्राहक उस चीज को ज्यादा खरीदे और दुकानदार का जो होता है सामान ज्यादा बिके। इसलिए वह इस माइंड को लगाता है ताकि उसका ज्यादा सामान बिके, जिस प्रकार उसे ज्यादा लाभ मिले। इसलिए खरीदने से पहले, इसलिए आप लोग जब भी बाजार जाएं तो हमेशा याद रखें कि खरीदने से पहले फाइनल प्राइस और ओरिजिनल डिस्काउंट प्लस परसेंट समझे, जल्दी में फैसला न लें, अन्यथा आप लोगों को भी ठगी यानी आप लोग भी ठगे जा सकते हैं। और इसके बाद भी होता है EMI वाली जो होती है चालाक। बहुत से ऐसे लोग हैं जो EMI पर फोन ले लेते हैं, आईफोन यानी आईफोन मोबाइल या जो भी मोटर बाइक जो भी हो, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, ये सब खरीद लेते हैं। लिखा होता है 1999 रुपए मंथ ऑनली। आप लोगों को लिखा होता है कि 1999 रुपए पर महीना देना होगा। आप लोग सोच लेते हैं कि 1900 यानी 2000 रुपए ही तो है, इसे हम लोग चुकता कर देंगे, पूरा दाम नहीं दिखाते हैं। जो EMI वाले लोग होते हैं वह पूरा आपको दाम नहीं दिखाते हैं, बस बताते हैं कि इतना रुपए महीने आप लोग का कटेगा। ग्राहक को लगता है मोबाइल सस्ता है लेकिन कुल रकम ज्यादा होता है। ग्राहक सोचता है कि 1900 यानी 2000 रुपए ही तो है, इसे चुका देंगे।